अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन स्क्रीन विद शराज। नाजरीन, आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो है जो कि जियो पर एक ड्रामा चल रहा है रंग महल के नाम से। नाजरीन, इस वीडियो के 2-3 पहलू हैं जो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और उसकी स्टोरी के हवाले से भी मैं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे जो है लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, आजकल की जनरेशन को। कि उसमें एक करैक्टर है माँ पारा, जो बड़ा मशहूर करैक्टर है और लीडिंग रोल कर रही हैं। सहर खान उनका असल में नाम है, वो ये लीड रोल कर रही हैं। उसमें जो पहला पहलू जो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा था वो तो ये है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस के हवाले से। अच्छा नाज़रीन, इसमें सिर्फ ये ड्रामा नहीं है, बहुत से ऐसे पाकिस्तान के ड्रामे हैं जो इस तरह की जो है स्टोरीज़ बनाते हैं, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि जब कोई खातून जो है वो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं तो उसके सर पर दुपट्टा भी होता है, वो बहुत बापर्दा खातून होती हैं। लेकिन जब वो उनकी शादी हो जाती है या वो किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाती हैं तो सबसे पहले वो अपना जो पर्दा है उसको साइड पर रखती हैं, अपने दुपट्टे को भूल जाती हैं और वो फिर जो है एक मॉडर्न जो है शहरी बन जाती हैं। इसका मतलब तो नाज़रीन यही है, जो अपने ड्रामों के थ्रू पाकिस्तानी जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस्लाम जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए, गरीब ख़वातीन जो हैं वो पर्दा करती हैं और जो अमीर हैं, मॉडर्न है, उनको पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है उनको एक खुली छुट्टी दी हुई है इस्लाम ने, और लिबरलिज़म का ये जो झंडा है वो उसको बुलंद करते नज़र आते हैं। तो एक तो ये पहलू इस ड्रामे में भी दिखाया गया है कि जब माँ पारा जो है वो गरीब होती हैं तो ज़ाहिर है उनके सर पे दुपट्टा भी होता है, सब कुछ होता है, और जब वो एक कामयाब खातून बन जाती हैं तो उसके बाद उनका सर से दुपट्टा भी उतर जाता है और मतलब वो हर जगह जा रही होती हैं विदाउट दुपट्टा, हर लड़के के साथ घूम फिर रही होती हैं। उनकी इतनी बोल्ड ड्रेसिंग हो जाती है जो मतलब पहले वो कर रही थी वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाती हैं। तो एक तो ये पहलू उन्होंने इस ड्रामे में दिखाया है जो कि जो हमारी आवाम है वो उस पर क्रिटिसाइज़ भी करी, लेकिन उसके बावजूद हमारी आवाम सबसे ज़्यादा उस ड्रामे को देखती भी है, उस पर मिलियंस में व्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर एक करैक्टर है वहाँ पे राइद का, राइद साहब जो कि असल में उनका नाम अली अंसारी है, बड़े अच्छे अदाकार हैं और बहुत से फेमस ड्रामों में उन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। लेकिन इस ड्रामे में अगर आप उनका मोस्टली किरदार देखें तो वो किसी ना किसी की बात सुन रहे होते हैं। कभी वो अपने वालिदैन की बात सुन रहे होते हैं पीछे खड़े होकर, कभी वो अपनी भाभी की बात सुन रहे होते हैं, कभी अपने भाई की बात सुन रहे होते हैं। पूरे ड्रामे में उनका जो करैक्टर है वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो है क्या, ठीक है जी। वो कभी एक कोने में खड़े होकर बात सुन रहे हैं, कभी किसी कोने में खड़े होकर बात सुन रहे हैं, और इंतहाई थर्ड क्लास एक्टिंग वो इस ड्रामे में कर रहे हैं, इतने बड़े अदाकार होके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो मेन लीड रोल है उसका, सुहेल का, ठीक है जी, जो विलन का रोल कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे अदाकार हैं। लेकिन इस ड्रामे को देख के कुछ इंडिया के ड्रामों की, स्टार प्लस के ड्रामों की बू आती है। मतलब वहाँ पे भी इस तरह का सस्पेंस थ्रिलर हुआ करता था, लेकिन वो बहुत साल पहले था। मैं ये सोच के परेशान होता हूँ कि इंडिया ने जिस काम को छोड़ दिया ये आज से 10-12 साल पहले वो अपने ड्रामों में इस तरह के सस्पेंस और ड्रामा कम और म्यूज़िक ज़्यादा होता था। मतलब आधे घंटे का अगर उनका ड्रामा होता था तो उसके अंदर 15 से 18 मिनट का सिर्फ म्यूज़िक ही होता था। एक बंदा एक को देख रहा है तो उसकी तरफ देख के म्यूज़िक चल रहा है, थ्रिलर म्यूज़िक, सस्पेंस म्यूज़िक। इस ड्रामे को आप देखने तो आपको लगेगा कि इंडियन ड्रामे की कॉपी तो है ही है, लेकिन थर्ड क्लास कॉपी। पूरे जो करैक्टर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ देख के जो है बस ऐसे के सस्पेंस म्यूज़िक चल रहा है। अभी एक लास्ट मैंने कुछ दिन पहले एक एपिसोड देखा था, उसमें क्या है कि वो महापारा का जो करैक्टर है वो मतलब सुहेल के साथ किसी पार्टी में है, किसी वेडिंग एनिवर्सरी में है, तो वहाँ पे जो है वो राइद खड़े हुए हैं, उसके वालिदैन खड़े हुए, वो खड़े होकर उसको देख रहे हैं और म्यूज़िक पीछे चल रहा है। मतलब 5 मिनट जो है वो म्यूज़िक ही चलाए जा रहे हैं, कोई इस ड्रामे में किसी किस्म की स्टोरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तानी ड्रामे की या पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर अक्कासी की बात करें तो हरगिज़ बिल्कुल नहीं कर रहे वो, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामों का जो स्टैंडर्ड है इस ड्रामे से आपको पता लग जाना चाहिए। बहुत सी ऐसी स्टोरीज, मैं सिर्फ इस ड्रामे की बात नहीं करता, इससे पहले भी और अभी करंट बहुत से ड्रामे हम पे चल रहे हैं और ARY पे चल रहे हैं जो कोई स्टोरी नहीं रखते। हर ड्रामे में एक ही स्टोरी है कि एक लड़का है उसके पीछे 2 लड़की हैं, कहीं 2 लड़की हैं उसके पीछे एक लड़का है, बहनोई के पीछे जो है वो साली लगी हुई है, साली के पीछे बहनोई लगा हुआ है, ठीक है। अब एक कोई और ड्रामा चल रहा है उसके अंदर भी क्या है जी, एक मलंग के पीछे जो है वो इतने बड़े ख़ानदान की लड़की लगी हुई है और उस ड्रामे को नाम दिया हुआ खुदा और मोहब्बत। अभी तक खुदा उसमें नज़र नहीं आया कि खुदा और मोहब्बत उसका किस सेंस में नाम रखा है। सारी उसमें जो है डायलॉग्स, उसमें जो अदाकारी है, सारी समझ से बाहर है।
ऊपर से अभी ये ड्रामा है रंग महल। अवाम में मकबूलियत तो उसने बड़ी इख्तियार कर ली है और उस पर व्यूज़ भी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अवाम देख तो रही है, पसंद भी कर रही है, लेकिन समझ से बाहर है कि एक स्टोरी को किधर लेके जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ड्रामे के साथ, इन्हें खुद भी नहीं पता। ऊपर से आप एक एंटी इस्लामिक जो सोच है वो लोगों में मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि आप सिर्फ पर्दा तभी करें जब आप गरीब हों। जो हमारी इस्लाम की ख़वातीन है, क्या उन्होंने सिर्फ अपने गरीबी में, गुर्बत में उन्होंने सिर्फ पर्दा किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि औरत को पर्दे का हुक्म है। कुरान मजीद में सूरह निसा में भी है औरत को पर्दे का हुक्म। उसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन ने ये फरमाया कि जो औरत का पर्दा करना है वो शहीद के खून से भी अफजल है। और आप लोगों ने सिर्फ ड्रामे में ये दिखाया हुआ है कि जी जो गरीब होगी वही पर्दा करेगी, उसके अलावा पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न जो है वो जब इंसान हो जाता है तो वो बस उसे पर्दे की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ड्रामे में अपने वो शो करना चाह रहे हैं? हर दूसरे तीसरे ड्रामे में आपने सिर्फ ये प्यार मोहब्बत की स्टोरीज रखी हुई हैं। यंग जनरेशन के पास आपने सिर्फ यही छोड़ के जाना है कि यार बस ये प्यार मोहब्बत करो। और वाकई ये लोगों के इतने मैनिपुलेट हो गए हैं दिमाग के, मैट्रिक के लड़के हैं और कम उम्र से लड़की हैं तो उन्हें शादियों की पड़ी हुई। समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं। और भी बहुत स्टोरीज़ हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टोरी आई थी, बड़े अच्छा ड्रामा था औलाद, एयरवाई डिजिटल पे, वो बहुत अच्छी स्टोरी थी। ड्रामे में आप माँ बाप को अब जो है वो इंतहाई वो दिखा रहे हो कि वो कमज़ोर हैं और औलाद के आगे जो हैं वो हाथ बांध के खड़े हुए हैं और उनकी ज़िद के आगे टिक गए। मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि माँ बाप को जो है औलाद की ज़िद के आगे घुटने टेक देने चाहिए, औलाद के कोई फ़र्ज़ नहीं है माँ बाप के लिए। फिर ये ड्रामे के थ्रू आप क्या दिखाना चाह रहे हो? एक लड़की अंदर 3-3 4-4 लड़के पीछे लगाए हुए और उसको आप मेन लीड रोल दिया हुआ है, आपने उसको बताया हुआ है कि ये हीरोइन है। कोई अपनी स्क्रिप्ट को देखें, कोई बंदों वाले ड्रामे बनाए हैं, फिर आप कहते हैं जी इंडिया की हम नकल नहीं करते। अब हर एक को पता है कि आप किसकी नकल कर रहे हो। कौन सस्पेंस और थ्रिल डालता था अपने ड्रामों में, कौन लंबे लंबे बैकग्राउंड म्यूजिक डालता था, एक एक का रिएक्शन कौन रिकॉर्ड करता था। स्टार प्लस के ड्रामे थे जो ये करते थे, अब आप कर रहे हैं। उनके डेली शॉप को तो आप बढ़ा रहे होते थे कि नहीं जी ये है वो है, आप अपने देखें। इस ड्रामे में 75 एपिसोड हो गए हैं, अभी 76वां जो देखेगा वो पूरी स्टोरी से समझ जाएगा। जिसने 76वां एक दफ़ा देखना है ना उसे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है क्या है। ये आपके ड्रामों की सेंस है। 12-13 एपिसोड बनाओ ड्रामों के, उसको ख़त्म करो। कोई स्टोरी नहीं है, बस बनाते रहते हैं इसी तरह जो इनको समझ आती है ड्रामे की। कोई स्टोरी तो डालो भाई। वो अब ड्रामा चल रहा है, क्या उसमें तुम दिखा रहे हो कि लड़कियाँ जो हैं वो एक जो बंदा है वो अपनी बीवी को, बच्ची को छोड़ के जो है वो एक लड़की के पीछे लगा हुआ है, फिर उसका भाई भी उसके पीछे लगा हुआ है, फिर उसका कज़न है वो भी उसके पीछे लगा हुआ है। जो उसके साथ मुखलिस है वो उसको जो है घास नहीं डालती, और बाकी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है वो उनके साथ ही बदला दे के दिखा रही है। ऊपर से वो जनाब जिस ऑफिस में जॉब करती हैं, कभी उसको ये नहीं देखा कि वो ऑफिस जाती है। कभी वो किसी के साथ जा रही होती है, कभी वो किसी के साथ जा रही होती है। अभी इन्होंने एक सीन दिखाया जिसमें कत्ल हुआ है, कत्ल के बाद ऐसा सब कुछ नॉर्मल हुआ है जैसे पाकिस्तान का कानून ही कुछ नहीं है। इंडिया तो चलो फिक्शन ड्रामा दिखाता है, तुम तो कोई रियलिटी बेस दिखा दो। ऐसा कभी हुआ है कि इतना बड़ा कोई कत्ल करके जो है आराम से घूम रहा हो और तुम्हारे सामने कत्ल हुआ है, उसके बाद वो ऐसे उसके साथ उनकी फैमिली के साथ हुई हुई है और सारा एक माहौल वही बनाया हुआ है स्टार प्लस के ड्रामा वाला। वो खुदारा अपनी स्क्रिप्ट ठीक करो, वो काम करो, वो ड्रामे बनाओ जो वाकई इस दुनिया में हो रहे हैं, इस हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। गुर्बत पे तुम लोगों से ड्रामे बनते नहीं हैं। गुर्बत का तो तुम मजाक उड़ा देते हो, पर्दे का तो तुम मजाक उड़ा देते हो अपने ड्रामों में। एंटी इस्लामिक तुम लोगों की सोच है। मतलब जो पर्दा करता है वो सिर्फ गुर्बत में करे, उसके बाद जब वो नेक हो जाए या अमीर हो जाए तो उसको पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम जो है ना, तुमने उसको फॉलो करना है, इस्लाम तुम लोगों को फॉलो नहीं करेगा। हमने इस्लाम को फॉलो करना है। इस्लाम की तालीमात हमारे लिए हैं, हमारी तालीमात इस्लाम के लिए नहीं है। अपनी स्क्रिप्ट जो है ना उसको इस्लाम के मुताबिक करो। ये लिबरल आंटियों के ऊपर ना जाओ। ये जो भी NGOs तुम्हें सपोर्ट कर रही है ना, इन्होंने तुम्हारी आखिरत ही बिगाड़नी है। वो तो तुम वैसे भी बिगाड़ चुके हो। मेरी तो कोशिश ये है कि अपनी बातों से, या जो दूसरे लोग बात करते हैं, कुछ अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं जो अच्छी स्क्रिप्ट देखते हैं, अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तुम दिलाजारी कर रहे हो। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में प्यार मोहब्बत की स्टोरी है और बड़ी स्टोरीज हैं जो तुम अपनी सोसाइटी में बना सकते हो। रेप केसेस में बन रही है। अगर हुकूमत नहीं अमल दरामद कर रही, तुम अपने ड्रामे में दिखाओ कि जो रेप करता है उसकी क्या सज़ा होती है। इस तरह के कोई ड्रामे बनाओ। वो एक दो तुम बनाते हो, उसके बाद तुम कहते हो कि नहीं जी ये तो पब्लिक के शायद इंटरेस्ट के खिलाफ आ गया। पब्लिक जिसको देखना चाहती है वो तुम पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ कर देते हो।
इंडिया के जो चैनल्स हैं वो इसलिए बंद करवा दिए कि जी हमने अपनी अब बेहयाइयाँ दिखानी हैं उस ड्रामे में, अपनी फिल्मों में। जितना इंडिया खर्चा कर लेता इतना नहीं कर सकते। इंडिया ने अब तुम्हें इस साइड पे लगा के वो इस साइड से पीछे हो गए। उन्होंने तुम लोगों को जो एक अपना जैनी गुलाम बनाया हुआ था ना, तुम बहुत पहले से जैनी गुलाम बन के आए हुए हो, अंग्रेज़ों के भी और हिंदुस्तान के भी। लिहाजा अपने कोई नया कंटेंट लेके आओ, कोई नया काम करो। ये जो फजूल के ड्रामे हैं ना, रंग महल, अब रंग महल है, अब उस ड्रामे का जो नाम की सेंस ही समझ नहीं आ रही। रंग महल, उसके अंदर वो काम देखो, रंग बिरंगे तो काम किए जा रहे हैं। ड्रामे का नाम होना चाहिए रंग बिरंगे लोग या रंगबाज लोग। सबसे अच्छा नाम तो रंगबाज ही है, क्योंकि वो आवाम को भी रंगबाज समझते हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इंतहाई थर्ड क्लास ड्रामा, इतना बेहुदा ड्रामा। सोच के साथ कहना पड़ता है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इस तरह के बेहुदा ड्रामे बनते हैं। इर्तकल पे आप बात करते हो जी, इर्तकल ये सीरीज़ है, वो सीरीज़ है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम ने इर्तकल भी देखी है। कुछ ड्रामे की सेंस है, समझ आ रही है, कोई स्टोरी है, रियलिटी बेस्ड है, फिक्शन नहीं है। चलो फिक्शन ही बनाओ, लेकिन कोई स्टोरी तो अच्छी बनाओ, कोई सबक का मौजूद। इससे क्या लेंगे कोई सबक कि आप 80-90 एपिसोड जो है आप गलत काम करते रहो, एक एपिसोड में आपका जो है अंजाम दिखा दिया जाएगा। वो तो फिर यही है कि इंसान सोचेगा चलो यार 80 एपिसोड में तो बंदा ने एंजॉय ही किया है ना, एक एपिसोड में सज़ा मिली है, वो उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करेगा, फिर सारी उम्र गुनाह करता रहेगा। उसके बाद जो है आखिर में मर जाएगा, फिर वो कहेगा कि जी देख लेंगे। ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं देख लेंगे, जैसे फरिश्तों ने भी वहाँ पर रिश्वत ले लेनी है, या वहाँ पर वो कहेंगे जी फलाने डायरेक्टर साहब आए हैं तो अल्लाह ताला इनके ऊपर ज़रा खसूसी रहम करम फरमाए। भाई वहाँ पे कोई तुम्हें नहीं देखेगा। ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये सारे जो है फरिश्ते अमाल लिख रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि वो कह रहे होंगे फरिश्ते नहीं जी ये तो एक्टिंग हो रही है, इसको ज़रा ना लिखो, ये कोई मामला नहीं है, ये तो शुगर मेला हो रहा है। ये शुगर मेले आपको उस वक्त पता लगेंगे जब आप सिर्फ अपनी आखिरत नहीं बिगाड़ रहे, आप उन लोगों की आखिरत बिगाड़ रहे हो जो आपके ड्रामे देखते हैं। तो खुदारा अपने स्क्रिप्ट को, अपने ड्रामों को रियलिटी बेस्ड बनाए। अच्छी फिक्शन बना सकते हैं तो बनाएं। एंटी इस्लामिक सोच लोगों में बेदार ना करें, क्योंकि अगर आप इस्लाम को डिग्रेड करने की आज कोशिश करेंगे आप तो डिग्रेड होंगे ही होंगे, क्योंकि जिसने इस्लाम को गिराने की कोशिश किया आज वो उनका नामो निशान नहीं मिलता। अपनी करैक्टर को ठीक करें, अपनी स्क्रिप्ट को ठीक करें और अपनी स्टोरी टेलिंग को भी ठीक करें। और जो कास्ट लेते हैं ना, उस कास्ट से वाकई एक्टिंग करवाया करें। कभी एक कोने में खड़े होकर बात सुन रहा होता है, कभी दूसरे कोने में खड़े होकर बात सुन रहा होता है। और अगर गरीब को दिखाना है ना कि गरीब ही पर्दा करती है, तो कभी अमीर को भी दिखाओ। पर्दा जो है वो औरत के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके लिए दोनों सूरत में पर्दा है। हज़रत खदीजा थी ना, तजारत का कारोबार करती थी, अमीर थी, लेकिन वो भी फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई थी, इन्होंने भी पर्दा किया था, सब कुछ किया था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो रिएक्शन है ये पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।